हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। मैं रूप किशोर आपको आज स्ट्रक्चरल एनालिसिस का लेक्चर 2 लेके आया हूँ, टाइप्स ऑफ सपोर्ट का। ये हमारा लेक्चर है 2, ठीक है ना, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 1 में मैंने फिक्स सपोर्ट और हिंज सपोर्ट के बारे में आपको पूरा डिस्कशन कर दिया था, ठीक है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ और सपोर्टों के बारे में। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ रोलर सपोर्ट के बारे में। रोलर सपोर्ट, ये मेरा रहेगा थर्ड। रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट की बात करें तो ये इस तरीके की सपोर्ट होती है। ये रोलर लगा हुआ है इस तरीके से, और ये बीम है, ठीक है ना, ये बीम है। तो ये जो सपोर्ट है ये रोलर सपोर्ट कहलाती है। इसे कभी कभी आपको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये बीम है और ये इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से जो ओल्ड बुकों हैं उनमें इस तरीके से आपको मिलेगा। ये हो जाएगा सरफेस और ये रोलर, ठीक है ना। तो ये रोलर सपोर्ट। अब रोलर सपोर्ट पर रिएक्शन लगती कैसे है और कितनी रिएक्शन लगती हैं 2D में, ये बात इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये रोलर है, यदि मैं इसे मूवमेंट कराऊं तो ये इधर उधर मूवमेंट कर सकता है ना, इधर इधर और यहाँ, ठीक है ना। तो जब ये इधर इधर मूवमेंट कर सकता है तो यहाँ पर कोई रिएक्शन लगेगा? ये तो रिएक्शन होगा ही नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा। रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो। और वाई डायरेक्शन में हम बात करेंगे, इस वाली डायरेक्शन में, तो ये इधर तो नहीं मूव कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ एक रिएक्शन लगेगा। उस रिएक्शन को बोलते हैं, इसका रिएक्शन होगा, रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन में लगेगा। तो ये रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन में लगेगा, यही एक सपोर्ट रिएक्शन लगती है। तो हम कहेंगे जो हमारी रोलर सपोर्ट है उस पर कितनी रिएक्शन लगती है? एक लगती है। लेकिन एक रिएक्शन तो लगती है, वो रिएक्शन लगती कैसे है? अब तो ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो रिएक्शन लगती है, जो सरफेस है जिस पर रोलर रखा हुआ उसके 90 डिग्री पर लगती है। कितने डिग्री? ये 90 डिग्री पर लगती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगेगी। जैसे इस वाले में देखें तो इस तरीके से लगेगी ये रिएक्शन आर वाई इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब इस तरीके से भी ये रोलर सपोर्ट के बारे में हम लोग को देख सकते हैं कि ये इस तरीके से, मान लीजिए हमारी बीम है, ये बीम कुछ इस तरीके से है। तो अब यहाँ पर ये रोलर आ गया, क्या आ गया? रोलर आ गया। अब देखिए सरफेस तो ये है, जब सरफेस ये है तो रिएक्शन मेरी कैसे लगेगी? ये लगी, तो ये रिजल्टेंट रिएक्शन हो गया। अब इस पर देखिएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये रिएक्शन, तो रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन और रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है रिएक्शन हमारी कौन सी होगी? ये। लेकिन एक बात याद रखिए, रिएक्शन ओनली लगेगी तो वन ही रिएक्शन लगेगी रोलर सपोर्ट पर। कितनी रिएक्शन लगेगी? एक रिएक्शन लगेगी। वो कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन ये वाली है, ये वाली रिएक्शन है और ये वाली रिएक्शन है। तो आई होप ये पॉइंट रोलर सपोर्ट वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन रोलर सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं लगेगी, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं लगेगी और सिर्फ रिएक्शन लगेगी, वो रिएक्शन लगेगी हमारे नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट टाइप की सपोर्ट के बारे में डिस्कशन करना हूं, तो वो है गाइडेड रोलर सपोर्ट। गाइडेड रोलर सपोर्ट,
गाइडेड रोलर सपोर्ट। तो गाइडेड रोलर सपोर्ट के बारे में जानिए। देखिए ये मैंने एक बीम बनाया, सभी यूनिफॉर्म होगा। थोड़ा हाथ भी इस पर सही से नहीं चल रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा बस हो सकता है। देखिए ये तो ये वाला। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रोलर लगा हुआ है, ये रोलर गाइडेड रोलर, ये गाइड हो रहा है दो तरफ से, ठीक है ना। तो ये गाइडेड है, तो ये गाइडेड रोलर सपोर्ट बोलते हैं। इस पर देखते हैं रिएक्शन कौन कौन सी लगेगी। एक तो रिएक्शन यही लगेगी, रोलर सपोर्ट पर जो रिएक्शन लग रही थी अभी, रोलर सपोर्ट पर जो रिएक्शन लग रही थी वो रिएक्शन होगी, रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन, और एक मूवमेंट और लग जाएगा। क्योंकि ये वाला देखिएगा, यदि इस पर लोडिंग में दूंगा, इस पर मैं कोई भी लोडिंग दूंगा, उस लोडिंग का एक कंपोनेंट आएगा मेरा, कौन सा आएगा, वो आएगा मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना। यदि एंगल में थीटा मान के चलता हूं तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये पी मान ले रहा हूं, फोर्स लगा हुआ, पी साइन थीटा हो जाएगा, पी साइन थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो लगेगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये बीम को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसे रोकने के लिए बीम अपना एक फोर्स लगाएगी रेजिस्टिव, उस रेजिस्टिव फोर्स को क्या कहेंगे, मूवमेंट बोलेंगे। वो मूवमेंट इस तरीके से लगेगा, ठीक है ना, वो मूवमेंट इस तरीके से लगेगा, और उस मूवमेंट की वैल्यू होगी एम जेड, ठीक है ना। मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, एम जेड। तो देखिए मैं इससे पॉइंट दे दे रहा हूं ए, बी और सी। तो सी पॉइंट पर जहां गाइडेड रोलर सपोर्ट है वहां पर दो रिएक्शन है, एक है रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन और रिएक्शन इन जेड डायरेक्शन, जिसे हम कह सकते हैं मूवमेंट लगा हुआ है ड्यू टू द फोर्सेस। तो जो मूवमेंट लगा हुआ है, तो अब आपको बस सिर्फ यही याद रखना है अभी कि यहाँ कितने गाइडेड रोलर सपोर्ट पर कितने रिएक्शन लगी हुई है, 3 लगी हुई है, 2 लगी हुई, सॉरी 2 रिएक्शन कौन कौन से हैं, एक एक्स डायरेक्शन में है, एक रिएक्शन नंबर, और नंबर ये 2 रिएक्शन है। तो कितनी रिएक्शन है, टोटल रिएक्शन कितनी है, टोटल रिएक्शन इज इक्वल टू 2। अब मैंने इसका ए को कंसीडर नहीं करा, एक ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं जो हमारा, मैं चलो उसे मार्क कर दे रहा हूं एक बार के लिए, जिससे आप लोगों को याद रहेगा कि मैं जो पूरा बात कर रहा हूं वो इसकी बात कर रहा हूं, जो इस वाले पोर्शन पर जो रिएक्शन लग रही है, ठीक है ना। तो इस वाले पोर्शन पर हमारे 2 रिएक्शन लग रही हैं। इसकी तो हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, इस पर तो हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ रिएक्शन लगेंगे 3, एक वाई डायरेक्शन में रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन, रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन, रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन, और एक मूवमेंट लगेगा, मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन। तो यहाँ रिएक्शन फिक्स पर 3 लगेंगे। ये पॉइंट जो ए है वो फिक्स है, और ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा है गाइडेड रोलर सपोर्ट। तो यहाँ पर 3 रिएक्शन लगेगी, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर 3 रिएक्शन लगेगी, यहाँ पर 2 रिएक्शन लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम गाइडेड रोलर सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि बीच में जब इंटरनल हिंज वगैरह है, 2D इंटरनल जॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, 2D इंटरनल जॉइंट। तो इस ये हमारी हो गई सपोर्ट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। आई होप आपको सब पता चल गया होगा कहाँ कितनी रिएक्शन लगती हैं। सबसे पहले फिक्स सपोर्ट पर, फिक्स सपोर्ट पर कितनी रिएक्शन लगती है 2D में, 3 रिएक्शन लगती है। रोलर सपोर्ट पर रिएक्शन कितनी लगती है, 1 रिएक्शन लगती है। हिंज सपोर्ट पर कितनी रिएक्शन लगती है, 2 रिएक्शन लगती है। और गाइडेड रोलर सपोर्ट पर कितनी रिएक्शन लगती है, 2 रिएक्शन लगती है। बस ये हमने इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ रिएक्शन लगते हैं।
Thank you for watching this video.